आप देखें यूट्यूब बैन हुआ था इससे पहले 2012 में, और उससे कितना नुकसान हुआ था, अगर थोड़ा सा वो भी आप बताएं। और उससे यही नुकसान हुआ था कि अगर आप गोरों का कंटेंट देखें, अंग्रेजों का कंटेंट देखें, फॉरेन कंटेंट देखें या इंडियंस का भी कंटेंट देखें, तो वो हमसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं। स्टेप या काफी स्टेप्स इन्फ्लुएंस करेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी को, क्योंकि हमारे लिए बनी है। और अगर हमें लगेगा कि ये सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे लिए नहीं बनी या हमारे डिफेंस को फुलफिल नहीं कर रही, तो हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। आपने अगर हमारी ज़बानें काटनी है आप काट दें, आपने हमें हमारे गले काटने हैं आप काट दें, लेकिन हम बात करेंगे, ठीक है। और वो भी बंद कर लेंगे, ट्विटर पे आ जाएंगे। आप क्या क्या बंद करेंगे? कुछ सब कुछ बंद करेंगे, वो गूगल पे आ जाएंगे। फिर आप ऐसा करेंगे, आप पाकिस्तान को दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट कर दें। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे एज ए यूट्यूबर? मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल देना। ना करें। नेट से क्यों ना करें? नेट से देखें, नेट से हम यहाँ पाकिस्तान में रह के दुनिया के दूसरे लोगों के साथ भी, इंडिया के लोगों के साथ, चाइना के लोगों के साथ, अमेरिका के लोगों के साथ रब्ता कर। वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ से इतनी इतनी गंदी वीडियो आती है कि बच्चों का ज़हन खराब हो जाता है। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि लास्ट फ्यू डेज से पाकिस्तान में जो यूट्यूब है उसे डिसरप्ट किया जा रहा है। टाइम बाय टाइम जो सा यूट्यूब को बंद किया गया है, और सुनने में ये आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन होने जा रहा है। इसी टॉपिक पर पाकिस्तान की आवाम से राय लेंगे, और सेकेंडली ये पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के यूट्यूब की बात की जाए, इंडिया के यूट्यूबर्स की बात की जाए, तो इस टाइम दुनिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल्स इंडिया में पाए जाते हैं। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो एक चैनल है खान सर के नाम से, जो कि रिकॉर्ड हुआ है, BBC ने प्रॉपर रिकॉर्ड किया है कि वो दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सेक्टर के हवाले से नंबर 1 चैनल है। अगर बात की जाए इंटरटेनमेंट की तो टी सीरीज़ दुनिया का नंबर 1 चैनल बन चुका है। अगर बात की जाए रोस्टिंग की या इस तरीके से व्लॉगिंग वगैरह की, तो कैरी मिनाटी को देख सकते हैं, बीबी की वाइन्स को देख सकते हैं। मतलब हर फील्ड में, इंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो या फिर पॉलिटिक्स हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें यूट्यूबर्स का बहुत रोल है, इंडिया के यूट्यूबर्स का बहुत रोल है। हम पाकिस्तान के यूट्यूबर्स इतना पीछे क्यों रह गए, इसकी क्या रीज़न है, ये भी जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम। आपका नाम? फैसल लियाकत। फैसल लियाकत। आपसे तो शायद पहले भी किसी टॉपिक पर बात हो चुकी है। जी जी, एक दफ़ा हो चुकी। ज़बरदस्त। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में सुनने में ये आ रहा है कि यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जा रही है, और रिसेंटली 2 दिन पहले प्रॉपर इस पर काम भी किया गया है, पाबंदी लगाई गई थी, चाहे कुछ टाइम के लिए उसे रोका गया था। क्या समझते हैं यूट्यूब आज के जदीद दौर में इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह की ऐप को हम अगर रोकेंगे तो वो पाकिस्तान का नुकसान होगा? जी देखिए, ये मामलात जो हैं बाहम गुफ्तो शुनीद जो है उससे हल किए जा सकते हैं। अगर किसी को किसी के साथ कोई मसाइल हैं या किसी बात पे इत्तफाक नहीं कर पाते तो इसे मिल बैठ के हल करना चाहिए। लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उससे आवाम को दूर रखना मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छा अमल है। इसके लिए बातचीत जो है ना वही बेहतरीन एक सलूशन है। नेवर। अच्छा, आप फैसल भाई मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडिया की, वहाँ पर यूट्यूब आज इस टाइम, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक डाटा प्रॉपर के दुनिया के जो नंबर 1 चैनल्स मौजूद हैं, सब्सक्राइबर वाइज सबसे बड़े जो चैनल हैं वो इंडिया से हैं। अगर आप टी सीरीज़ की बात कर लें, इसके अलावा अगर रोस्टिंग में कैरी मिनाटी की बात कर लें, इसके अलावा अगर आप वो एजुकेशन के हवाले से, ख़ास तौर पर मैं पढ़ रहा था कि एजुकेशन के हवाले से भी जो यूट्यूब चैनल है दुनिया का सबसे बड़ा, वो इंडिया का है, खान सर शायद कोई एक इस तरीके से चैनल है वो है। ये सब लोग अगर वहाँ पर काम कर रहे हैं और हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इस तरह का काम हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले तो ये बताएं। पाकिस्तान में अगरचे कि इस तरह का काम तो नहीं हो रहा, खान साहब जिस तरह आपने कहा, खान सर की तरह और दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं, लेकिन फिर भी काम तो हो रहा है ना। आप जैसे जो भाई हैं, आपका रोज़गार भी यूट्यूब के साथ है। और जिस तरह बात हो रही है कि रोज़गार के अलावा काम भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कह सकते नहीं, देखें ना, इकोनॉमिक फैक्टर आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मसला इकॉनमी है। तो आप देखें ना, अब बहुत से बंदे हैं जो यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब से उनके घर चल रहे हैं। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान की हैं वो शर्ट हो रही हैं। आप देखें कि जो पेट्रोल की कंजम्पशन है या पेट्रोलियम, सबसे बड़ी बात ये इकोनॉमी की आपने बात की है, ये पैसे वो हैं जो बाहर से हम ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अगर जब हो जाते हैं तो आपके डॉलर्स में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ट्रेड कर रहे हैं। आप जो हमारा जो
हाँ, टैक्स भी प्रॉपर हम देते हैं। जी 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 बिल्कुल, बाकायदा आप टैक्स भी देते हैं। और उसके अलावा देखिए ना, यूट्यूब की अपनी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, और उन गाइडलाइंस पे अगर कोई चीज़ पूरी उतर रही है तो यूट्यूब उसको अलाउ करता है, वरना उसको रिमूव कर देते हैं। और अगर गवर्नमेंट अब ये कर रही है तो आप देखेंगे तभी कर रही होती है जब खान साहब कोई आगे जलसा कर रहे होते हैं उनकी। इमरान खान साहब। बिल्कुल, और नेट ब्लॉक्स इसको 2-3 दफ़ा बल्कि पहले कह चुका है, और अब बल्कि उन्होंने पिछली जो एपिसोड्स हुई हैं उनके साथ रिलेट भी किया है कि तभी होता है जब खान साहब स्पीच करने आते हैं। बजवा बजवा नाम बजवा रखने से थोड़ी बजवा लेगा तू। रखो। तो फिर वो उनको गैग करने की कोशिश में आप लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है, मान लिया यूट्यूब बंद हो गया, आपको लगता है कि जो यूट्यूब बंद करने के मकासद हैं वो पूरे हो जाएंगे? दूसरी बहुत सी ऐप्स हैं वहाँ पर भी जो जिसने नेगेटिविटी करनी है या जिसने कुछ करना है वो तो हर ऐप मौजूद है। आप यूट्यूब बंद कर देंगे वो फेसबुक पे आ जाएंगे, फेसबुक बंद कर देंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, इंस्टा पे आ जाएंगे, ठीक है, और वो भी बंद कर लेंगे, ट्विटर पे आ जाएंगे। आप क्या क्या बंद करेंगे? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। सब कुछ बंद करेंगे वो गूगल पे आ जाएंगे। फिर आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान को दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट कर दें ताकि खान साहब की जो बात है वो कहीं हो ना सके। हो ना सके। अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया से मेरी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है, आपको भी शायद आइडिया होगा, पता होगा, तो मुझे ये बताएं, हम अगर पहले भी बात की जाए 2012 की, यूट्यूब बैन रहा और काफ़ी साल 3-4 साल बैन रहा, आपको नहीं लगता कि हमने बहुत नुकसान उठाया है? सिर्फ रेवेन्यू को छोड़ दें, सिर्फ आप यूट्यूबर्स को छोड़ दें, सोशल मीडिया कंटेंट मेकर को छोड़ दें, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमने नुकसान उठाया, हम बहुत पीछे रह गए हैं। जी बिल्कुल, हम बहुत पीछे रह गए हैं। आप देखिए, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जो उनका लर्निंग प्रोसेस है, आप देखें ना, जो एजुकेशन है वो तो तकरीबन इंटरनेशनल एजुकेशन है। अब हर सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं बाहर भी वही पढ़ाए जाते हैं, तो वो कंटेंट स्टूडेंट्स वहाँ से ले लेते हैं। हम भी जो हैं लॉयर्स हैं, हम जो हैं वहाँ से हम भी अपना कंटेंट उठा लेते हैं, लॉज के जो लेक्चर्स ले लेते हैं। इंटरनेशनल जो एजुकेशन है या इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ हमारी हो ना होती। बिल्कुल, एक तो हम लर्निंग कर सकते हैं, दूसरा हम खुद भी कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। सही पकड़े हैं। ठीक है, और तीसरा आप देखें ना, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब के आने के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपके जितने बड़े जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उनको लाइव देख सकते हैं। जो कि आप उससे पहले आपको क्या करना पड़ता था, आप डिपेंडेंट थे या तो केबल नेटवर्क्स पे, तो या फिर आप डिपेंडेंट थे वो डिश टीवी वगैरह पे। टीवी पे या जो हमारे चैनल थे, और चैनल जो हैं वो आपको पता है, अगर यूट्यूब जो है वो हैंडल हो सकता है पीछे से या बंद हो सकता है, तो चैनल फिर जो वो तो देखें ना, आर्म ट्विस्टिंग के जरिए जिस तरह की सेंसरशिप पाकिस्तान में इस टाइम हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में कभी हुई होगी कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपोजिशन लीडर को दिखाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सपोज मैं अगर कोई गलत काम कर रहा हूँ अपने इस चैनल के थ्रू, या कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो आपको लगता है कि अथेंटिक नहीं है, जो आपको लगता है कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो आप मुझे बंद कर दें। नहीं, आपको बंद कर दें। उसके अलावा अगर आपको लगता है, वो कहते हैं जी खान साहब इंस्टीट्यूशंस को जो है ना वो डिफेम करते हैं और स्कैंडलाइज करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इलीगल है, तो उसका बेहतरीन हल है कि आप उसको कोर्ट्स के जरिए सजा दिलवाएं। शुरू से शुरू करते हैं। ये कौन सा तरीका है कि आप उसको बोलने ही नहीं देना चाहते? वो भी उनके चैनल के बजाय पूरा यूट्यूब ही बंद कर दें। आप उसको बोलने ही नहीं देंगे। मुझे ये बताएं कि आखिर इसका हल क्या है? देखें, हम जब दूसरे लोगों से, दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, अब तो लोग हमें ये कहते हैं कि यार आप हमारे साथ अपना कंपैरिजन ना किया करो। अगर मैं इंडिया की बात करूं, मुझे बड़ी शर्म आती है ये चीज़ जब मैं पढ़ता हूं या सुनता हूं किसी से कि वो कहते हैं आप पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ क्यों कर रहे हो, जबकि देखो हम कंपैरिजन वैसे भी इस टाइम इस ऐसी पोजीशन पे नहीं है कि कंपैरिजन करें, और दूसरे नंबर पे हमें सीखना भी चाहिए। तो मुझे ये बताएं हल क्या है? ऐसे तो हम दुनिया से, कल को हमें बांग्लादेश कह देगा कि हमारे साथ कंपैरिजन ना। सो सॉरी। इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब देखिए ना, वी आर प्राउड पाकिस्तानीज, ठीक है, हम सारे, हमें अपने पाकिस्तानीज होने पे यकीन है, लेकिन यकीन माने शर्म आती है ये सोच के कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनको इस तरह वायलेट किया जा रहा है कुछ इंस्टीट्यूशन और कुछ लोगों की मंशा के मुताबिक। कोई भी आपका घर है, आपके इवन, सॉरी आपकी बात काटी है, इवन आपके फादर भी हैं, अगर फादर कहीं पे कुछ गलत करेंगे, थोड़ा सा हमारा बनता है कि हम गाइड कर दें, अपने घर की बेहतरी के लिए तरीके से बात कर दें कि देखें अब्बा जान आप ये गलत कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम किसी के बारे में भी बात करते हैं बेहतरी के लिए, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उस इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट। नहीं, ये बात आपकी एनालॉजी जो है वो तकरीबन ठीक है, लेकिन मैं पोजीशंस रिवर्स करूंगा
क्योंकि अब देखें ना, अवाम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो पावर का सरचश्मा है और वो ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं। तो अवाम जो है वो अब्बा हैं और बाकी सारे इंस्टीट्यूशन है वो बेटा है, ठीक है। क्योंकि अवाम ने बाकी सारे इंस्टीट्यूशन को बनाया है। तो अब ये करें, अगर बेटा कुछ गलत कर रहा है तो अवाम बताएंगे ना कि आप गलत कर रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। जबरदस्त बात है। आप मतलब हम जो कर रहे हैं, आप जी सिक्योरिटी पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओ भाई क्यों नहीं कर सकते? हमारे लिए बनी है सिक्योरिटी पॉलिसी और आप कह रहे हैं आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते क्वेश्चन? अच्छा हम इन्फ्लुएंस करेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी को, क्योंकि हमारे लिए बनी है। और अगर हमें लगेगा कि ये सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे लिए नहीं बनी या हमारे डिफेंस को फुलफिल नहीं कर रही, तो हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। आपने अगर हमारी ज़बानें काटनी है आप काट दें, आपने हमें हमारे गले काटने हैं आप काट दें, लेकिन हम बात करेंगे। भाई आप ठीक हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। देखें जी, पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान के एजुकेटेड लोग हैं और अब अवेयरनेस मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी हद तक आ चुकी है। अवेयरनेस दिखाई नहीं जा रही, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अवेयरनेस आ रही है और ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मैं सर इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ कि अवेयरनेस तो आ चुकी है, लेकिन जो अब जो भी हो रहा है उसके ज़रिए शायद लोगों, वो आप समझ रहे होंगे कि अब मज़ीद लोग जो हैं वो खान साहब या जो अपोजिशन है जो एक बयानिया हकीकी आज़ादी का वो भी है, हम लेके किसी चल पार्टी रहे हैं, का नाम ठीक है। वो हकीकी आज़ादी का बयानिया अगर एक बंदा लेके चल रहा है तो उन्हें लग रहा होगा कि यार अब तो जो है ना, वो जो उन लोगों ने साइड्स ले लेनी थी उन्होंने साइड्स ले ली हैं, अब तो हम जो भी कर लें फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन अब एक चीज़ में फ़र्क पड़ता है, हम आपको बता दें, वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस हैं। लोगों के इमोशंस पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब पीसफुल तरीके से, जो कि एक पीसफुल तरीका से एक है कि आप लोगों की जो मंशा है उसको पता कर सकते हैं, वो इलेक्शन है। और अगर आप उसके ज़रिए इसको नहीं इसको पता करेंगे तो मसला बनेगा फिर। नहीं, तो फिर आप देखें ना, फिर यूज़ ऑफ फोर्स होगा। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान संघेड़ा। अब्दुल रहमान संघेड़ा, क्या करते हैं? मैं बेसिकली फूड ब्लॉगर हूँ और पिछले तकरीबन 4 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। डिफरेंट चैनल्स पे काम किया है। अब जबरदस्त। मेरा अपना चैनल है। किस नाम से? मेरा अपना चैनल है अब्दुल रहमान संघेड़ा के नाम से। अगर आप यूज़र नेम लिखेंगे ARS फूडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक कहीं पे भी लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। चलें, यूट्यूब के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए आपका टाइम लिया कि पाकिस्तान में सुनने में ये आ रहा है कि यूट्यूब पे पाबंदी लगाई जा रही है, बैन किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं उनके लिए ये एक बहुत बुरी खबर होगी? बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी खबर होगी। और बैन जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता। आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि इस तरह का कंटेंट आप अपलोड करें, कुछ रूल्स बना सकते हैं, कुछ लॉज बना सकते हैं, उसमें बेहतरी कर सकते हैं, पर बैन किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता। आप देखें, यूट्यूब बैन हुआ था इससे पहले 2012 में, और उससे कितना नुकसान हुआ था, अगर थोड़ा सा वो भी आप बताएं। और उससे यही नुकसान हुआ था कि अगर आप गोरों का कंटेंट देखें, अंग्रेज़ों का कंटेंट देखें, फॉरेन कंटेंट देखें या इंडियंस का भी कंटेंट देखें, तो वो हमसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं। स्टेप या काफ़ी स्टेप्स मुझे लगता है। स्टेप्स इन सेंस मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आज से जो 3-4 साल पहले इंडियंस बना रहे थे या गोरे बना रहे थे ना कंटेंट, हम अब वो अब बना रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जो कंटेंट, अगर बात की जाए फॉरेन की या फिर इंडिया की बात की जाए, तो जो कंटेंट आज से 3-4 साल पहले उन्होंने बना के क्रिएट करके छोड़ दिया, आज हम उस पर भी आ रहे हैं। और उसमें हमारी इतनी गलती नहीं है। उसमें गलती ये है कि हमारे यहाँ यूट्यूब भी लेट ही आया, मतलब काफ़ी अर्सा बैन रहा। उसमें हम क्रिएटर का कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बेसिकली बैन करने वालों से पूछो कि भाई इसको आपने बैन क्यों किया, क्योंकि इस ठीक है, आपको क्या लगता है बैन क्यों किया? फिर मैं आपको बताता हूँ। जो पहले बैन किया था, नहीं, जो अभी अगर होता है, अभी 2 दिन पहले भी बैन किया गया कुछ टाइम के लिए, कुछ मखसूस टाइम के लिए यूट्यूब को रोक दिया गया पाकिस्तान। अभी तो जो वो मुझे लग रहा है कि वो जो है हमारा ये जो करंट सिचुएशन चल रही है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को हम ना दिखाएं। और क्योंकि अगर आप देखें मीडिया से तो उसको वैसे बैन कर दिया गया है, तो सारे शिफ्ट कर गए यूट्यूब पे। तो अब वो चाह रहे हैं कि हम यूट्यूब पे बैन कर दें ताकि लोग इसे ना देखें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल है ही इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। नहीं। अच्छा, लेट्स सपोज अगर किसी को ऐसा लगता है, एक उनकी साइड पे भी जाके देखते हैं कि शायद हम यूट्यूबर्स जो से हैं वो हेट स्प्रेड कर रहे हैं, वो फॉल्स न्यूज़ यानी गलत खबरें आगे कर रहे हैं। लेट्स सपोज यूट्यूब बंद हो जाता है, मान लिया, क्या अगर जिसने गलत काम करना है उसके पास और कोई सोर्स नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है? आप इसकी सबसे बेहतर एग्जांपल देख लो, टिकटॉक बंद हुआ, स्नैक वीडियो आ गया।
यूट्यूब बंद होगा, 4 और प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। ये हो नहीं सकता। जिसने प्रॉक्सी लग जाती है भाई। प्रॉक्सी लग जाती है, और जिसने यार बुरा कंटेंट बनाना है उसने बनाना है। आप सीधी पॉलिसीज बनाओ कि कोई ये भाई ये बाउंड्री लाइन है, अगर आपने ये क्रॉस की तो आप ये फेस करोगे, बस बात खत्म हो गई। जो गलत काम करता है आप उसको रोकें, उस पे बैन लगाएं। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर ये अब्दुल रहमान कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप इन्हें रोकें। पूरे यूट्यूब को अगर हम रोकेंगे, बैन करेंगे, तो शायद ये यूट्यूबर्स के लिए तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान पाकिस्तान के लिए होगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ फैजल। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी होगा, क्योंकि देखें एक रेवेन्यू आ रहा होता है, और उसके अलावा आप देखें अब जो क्रिएटर्स हैं, अब जाके ना पिछले 1-2 सालों से लोग इसको एक पूरी कैरियर लेना शुरू हुए हैं। ठीक है, लोगों ने जी अगर कोई पढ़ रहे हैं या जिन्होंने डिग्रीज भी कर ली हैं, उन्होंने पूरे इधर कैरियर बनाए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे। अब इवन मैं एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, इंडिया के साथ मतलब मेरी व्यूअरशिप भी काफ़ी इंडिया से है, बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मेरी इंडिया से है। तो इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन यूट्यूब के मामले में किया जाए, वैसे तो देखा जाए दुनिया के जो बड़े टॉप पे चैनल्स हैं, अगर टी सीरीज़ की बात की जाए, और अगर रोस्टिंग में देखा जाए कैरी मनाटी, इसके अलावा देखा जाए कि खान सर एजुकेशन सेक्टर में अगर देखा जाए, मतलब हर सेक्टर में यूट्यूब को उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है और वो यूट्यूब से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं ऐसा सीखते? हम सीख रहे हैं, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, हम लेट हो गए हैं थोड़ा सा। मेन मसला ये है। अब वहाँ अगर आप जाओ ना, पहली बात उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, हमसे तो बहुत बड़ी है ना। ठीक है, हम आज से 10 साल, यूट्यूब तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। आप देखें, मैं अगर पाकिस्तान में रह के वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे इंडिया से भी देखा जा रहा है, हर जगह से देखा जाता हूँ ना। देखें, एक लोकल ऑडियंस होती है, एक फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि आप देखें हमें अवेयरनेस लेट आई है। अब अगर आप देखें, अब वो एजुकेशनल चैनल्स लोगों को अब पता लग रहा है कि अच्छा यार मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, चलो मैं मैथ्स पढ़ा भी देता हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा देता हूँ। अब मेरे एक टीचर थे, कितने लोगों को भी फायदा होगा और मुझे खुद भी फायदा होगा। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने पिछले 1 साल में, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो उन्होंने पिछले केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू किए ऑनलाइन। तो अभी ये लेट आया। अगर आप उनके चैनल्स देखें तो वो पिछले 4-4, 5-5 साल से पढ़ा में दुनिया का जो नंबर 1 एजुकेशन के हवाले से जो चैनल है ना यूट्यूब, वो भी इंडिया से है। तो ये एक बड़ी बात है। ऐसे ही है। मैं भी ना कंटेंट कुछ टाइम बनाऊँ ना, अगर हफ्ते का ब्रेक ले लूँ, तो वो मुझे ऐसे ऑडियंस भी होती है, और वो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मेरी कोई किसी ने एक जिंदगी का हिस्सा अलग कर दिया है। तो वो एक एडिक्शन भी होती है, एक अपनी होती है, पैशन होता है। हाँ, पैशन होता है बेसिकली। तो फिर काम से एक एडिक्शन भी हो जाती है ना, कि आप कहते हो कि हाँ यार ये काम से मुझे खुशी मिलती है। तो ये चीज़ है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे लास्ट में मैं सिर्फ यही पूछूंगा कि एक तो आपने बोला इमरान खान साहब की रीज़न है, इसके अलावा कोई और रीज़न लगती है आपको? लगता है यही थोड़ा सा पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो हम लोग जब नया टेक्नोलॉजी आई, तो हमने मुसलमानों की अगर बात की जाए, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हमने ये बोला कि ये साइंस तो काफर की इजाद है, हम इस पर बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस की खास तौर पर बात की जाए, इसके ऊपर तो प्रॉपर फतवे दिए गए कि प्रिंटिंग प्रेस, हम ये प्रिंटिंग का काम नहीं, तस्वीर नहीं खींचेंगे। और जिन लोगों ने, जिन मौलवी हजरात ने वो फतवे दिया, आज उनके अपने यूट्यूब चैनल है। बेसिकली होता ये है कि एक कोई भी एक चीज़ होती है ना, इवन अगर आप छुरी भी ले लेंगे ना, तो उसको आप प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसको आप इसका प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लॉज ही हमने बनाने हैं कि सख्त किस्म के लॉज बने, ताकि वो रेड लाइन कोई क्रॉस ना करे। अब जो आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, अगर अब आप देखें तो इन तमाम जितने भी मौलवी हजरात हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है। औरतें तुम्हारी खेतियों की मिसल हैं, फ़ातू हरसकुम अन्नशीतुम, तो तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहे दाखिल हो जाओ, जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने जो हुक्म दिया है, वो खेती के बारे में हुक्म दिया है कि अपनी खेती में जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ। और आप देखें, इस सिर्फ इनके YouTube चैनल से मैं आपको बताऊं, लोग घर बैठे बैठे इस्लाम का हर मसला स्टडी कर सकते हैं। वो कहते हैं यार मैं झिझकता हूं मौलवी से ये बात शेयर करूं, ये बात करूं, वो YouTube पे सर्च करते हैं। देखा जाए कोई भी इशू हो, आज के दौर में YouTube पे हर इशू का हल है, किसी लाइफ सेक्टर में। मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं, मैं केमिकल इंजीनियर था, मैंने ना मुझे वीडियोग्राफी आती थी, ना मुझे वीडियो एडिटिंग आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने सारा यूट्यूब से सीखा है। लास्ट में बस ये बताएं, यूट्यूब अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे एज ए यूट्यूबर? मुझे मेरे घर वालों
मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल देना। उन्होंने कहना बेटा सारी किश्तियाँ तुमने चलाई थी, हमने तुम्हें चला दिया। तुमने कहा था मैं कुछ जॉब नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस यूट्यूब पे काम करूंगा, यूट्यूब बंद है तो तुम भी हमारे लिए बंद हो। चलो बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आपका नाम? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। आप क्या करते हैं? सर मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। ट्रैवल एजेंट है, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूट्यूब पर पाबंदी लगा रही है। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर अगर पाबंदी लगाती है? सर बात पता ही क्या है, ये जो हमारा एलीट क्लास है ना, हुक्मरान तबका जो पिछले 75 सालों से हमें चिपका हुआ है, ठीक है, इनका कभी भी ये इरादा नहीं रहा, ना इनकी नीयत है कि हमारे अंदर कोई शौर है, ठीक है। हमारी जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है वो उठे। ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना सिर्फ वो तरक्की करते रहें, वो हुक्मरान बने, इनमें से कोई बंदा ना उठाए। तो अगर यूट्यूब पे पाबंदी लगा देंगे तो उससे उनके बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे समझ नहीं लगी। आप क्या कहना चाहेंगे कि यूट्यूब या इस तरह के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, क्या कहते हैं, आपके बच्चे भी होंगे, मोबाइल यूज़ करते होंगे, पाबंदी लगा दें अगर तो बेहतर चीज़ है। पाबंदी लगा दें अच्छा होगा, क्योंकि कैसे? किताबें हैं, बहुत सी मताले हैं, उनके बारे में ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो भी दीन के बारे में करनी है, जो भी हुकूमत के बारे में करनी है, वो मालूमात कर सकते वो किताबों से करें, नेट से हैं। ना करें, नेट से क्यों ना करें? नेट से देखें, नेट से हम यहाँ पाकिस्तान में रह के दुनिया के दूसरे लोगों के साथ भी, इंडिया के लोगों के साथ, चाइना के लोगों के साथ, अमेरिका के लोगों के साथ रब्ता कर। वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ से इतनी इतनी गंदी वीडियो आती है कि बच्चों का जहन खराब हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो मताले में नहीं होता, वो मताले में सब अच्छी बातें होती हैं। ठीक है, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए क्योंकि हमें दुनिया के साथ ही चलना है ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते हम जो है वो 200 साल या 400 साल पीछे ही रहेंगे। आगे ही हम बहुत पीछे हैं, ये आपको हम पहले ही बहुत पीछे हैं, दुनिया के साथ साथ चलना है। हमें अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी है कि वो उनको खौफ खुदा हो, चाहे वो अकेले बैठे हैं या वो किसी महफिल में। इंडिया की बात की जाए, हमारा हमसाया मुल्क है, वो इस सोशल मीडिया के हवाले से बहुत आगे हमारे से। आपको पता होगा, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा कि यूट्यूबर, उनके बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत ज़्यादा पैसे अपने मुल्क के, अपने कंट्री के लिए वो जनरेट करते हैं। तो वो क्यों हमारे से आगे हैं, क्या वजह है सोशल मीडिया? सर वो इसलिए हमारे से आगे हैं कि उनकी जो इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो हमसे बेहतर है। इकॉनमी का सोशल मीडिया से कैसे लिंक है? इकॉनमी का सोशल मीडिया से लिंक है, अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसा है तो वो आपको कोई फ़ोन लेके देगा ना। जबरदस्त, हाँ, ये अच्छी है, फ़ोन भी लेके देगा और आपको नेट सर्विस भी, पैकेज भी, जब फ्री में या चीज़ सारी बात है। हमारे आपको देखें, ये कुछ अर्सा पहले इन्होंने सरकारी इंटरनेट चलाया था हॉटस्पॉट के नाम से, वो ना पहले चलता था, अब तो वैसे ही बंद हो गया, जब चलाया था तब भी नहीं चलता। और वहाँ पे बड़ी सी जगहों पर फ्री भी है और बहुत, अगर पैसे भी हैं तो बहुत कम पैसे हैं इंडिया में। यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, हमारा जो मुआशरा है ना, इसको तरबियत की बहुत ज़रूरत है। हमारे मुआशरे के अंदर अगर आप देखें, अगर किसी बस के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी है तो वो इंटरनेट को इस तरह से यूज़ करेंगे कि बस का सिस्टम ही हैक हो जाएगा सारा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया ने कुछ चैनल पाकिस्तान के बैन किए हैं, रोक दिए अपने वहाँ पे, ये कह करके भाई वो फॉल्स खबरें फैलाते हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर कोई बंद करना है तो उन खबरों को, चैनलों को बंद करें जो गलत और झूठी खबरें फैलाते हैं, बजाय पूरा यूट्यूब बंद कर दें। सर बेसिकली ये चाहते ही हैं कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना सही पहुँचे। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान खान की तकरीर बंद हो जाए, वो लोग ना सुन पाएँ। लोगों को अब शोर का, आपको नहीं पता पूरे मुल्क को, बड़ा पूरे कंट्री का इमेज बहुत नेगेटिव जाएगा कि यार ये कैसा कंट्री है, यहाँ पे यूट्यूब भी बैन है। सर मैंने शुरू में बात की है कि ये नहीं चाहते, खुदा की कसम ये नहीं चाहते। मीडिया इनसे कोई दुश्मनी है, मुझे को पता है ये चोर हैं, ये डाकू ये हैं या नहीं है। मुझे तो ये हमारे इदारे बता रहे हैं ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैंने खुद से कोई अजीम कर लिया। तो इमरान खान अगर ठीक बात कर रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि लोगों के अंदर शौर है, लेकिन ये शौर को आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल, आप अवेयरनेस को, यूथ की आवाज़ को रोक नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तलहा ताहिर। आपका नाम? सुहेब। थोड़ा आगे आ जाए। सुहेब, मैं भी सुहेब, मेरा नाम भी सुहेब है। क्या करते हैं? मैं फर्स्ट से BScs कर रहा हूँ इस दफ़ा और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। ठीक है, और आप? मैं भी फाइनल ईयर में हूँ फर्स्ट के अंदर, और बस चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होने जा रहा है। आपको ये सुनकर कैसा लगा? ये तो बड़ा एक ट्रेजिक मोमेंट है हमारे लिए कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो रहा है। और वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अच्छा, इसकी हमारे जो मोस्टली हम स्टूडेंट्स हैं वो हम मोस्टली यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, और हमारे इतने ज़्यादा टीचर्स अच्छे नहीं है, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन नॉलेज है ना, इंटरनेशनल नॉलेज है, इंटरनेशनल नॉलेज। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है,
आप मुझे ये बताएं कि YouTube अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा आगे आ जाए, बैन हो जाता है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की आपने इन्होंने एजुकेशन की बात की, नो डाउट बहुत अच्छी बात की है, एक बहुत मेजर पॉइंट है। इसके अलावा YouTube के कंटेंट क्रिएटर हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम YouTube से, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप कुछ भी सीख सकते हैं। अगर बंद हो जाता है हम पीछे नहीं रह जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डिजिटल एज है, इसमें सारा कुछ कन्वर्ट हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। जो टीवी के अंदर लोग हैं सारे इधर आ रहे हैं, यूट्यूब की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप जो मर्जी बंदा देख लें, एंकर है या वो टॉक शो चलाता है या कुछ भी करता है, ठीक है, टीवी के ऊपर। अब जिस तरह शोएब अख्तर साहब हैं, वो आ गए यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, अपना रिव्यूज है। कोई भी चीज़ है, आपने सिर्फ टीवी की बात नहीं, मीडिया की नहीं कर सकते, आप स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं, एजुकेशन की बात कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि टूरिज्म जो है पाकिस्तान में वो उसके वजह से ही प्रमोट हो रहा है, और इमरान खान इस दफ़ा इमरान खान की वजह से ही बेसिकली यूट्यूब बैन कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, आप बात कर रहे थे। हाँ जी, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो नहीं सबसे बड़ा मसला है अगर यूट्यूब बैन हो जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिकली हर एक शहरी का राइट है, ठीक है, हर एक सिटीजन का राइट है। अगर आप उसको बैन कर देंगे तो आपकी आवाज़ सामने आएगी ही नहीं। हाँ जी, अब इस तरह देखें ना, कंपैरिजन में इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। वहाँ पे होता है यूट्यूब फैन फेस्ट होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। वहाँ पे जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, हज़ारों की तादाद में यूट्यूबर्स हैं आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे पूछा नहीं जाता इस चीज़ को, ठीक है। इवन अभी तो थोड़ा सा शौर कंसिडर किया जाता है, शौर आ रहा है, लोग आ रहे हैं यूट्यूब की तरफ, लेकिन यहाँ पर तो पहले मजाक प्रॉपर बनाया जाता था, ये यूट्यूबर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए रेवेन्यू की, इसके अलावा बात की जाए फ़ायदा की, इसके अलावा बात की जाए इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की, कि हम दुनिया के साथ डिसकनेक्ट नहीं हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जिस तरह यूट्यूब इसी तरह काम, जिस तरह आपका बाकी सोशल मीडिया काम करता है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को बंद कर देते हैं तो आपकी आवाज़ वहाँ भी नहीं सुनी जाएगी, नेशनली तो नहीं सुनी जाएगी ना, नेशनली बैन हुआ है। एक जो एक इमेज है वो भी नेगेटिव जाएगा कि यार इस कंट्री में, तो ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी करें नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। इस तरह कोई स्टेप लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की राय, पाकिस्तान के जो यूथ है उनकी राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं कि यूट्यूब आज के दौर में एक बहुत ही अहमियत और बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाला एक प्लेटफॉर्म है। अगर हम इसको बैन करेंगे, पाकिस्तान अगर इसको बैन करेगा, तो नो डाउट ये यूट्यूबर्स का नुकसान तो होगा, ये सोशल मीडिया जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनका नुकसान तो होगा, लेकिन उससे कई ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इमेज का। कभी भी किसी मसले का हल ये नहीं होता कि आप उस प्रॉपर जो सारा एक प्लेटफॉर्म है उसको ही ख़त्म कर दो। मेरा ये मानना है एज ए यूट्यूबर कि यूट्यूब पे बहुत से लोग, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि डिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाते हैं। जो लोग गलत काम कर रहे हैं आप उसको बैन करें, उनके ऊपर पॉलिसीज़ ऐसी लाएं कि वो ऐसा काम ना करें। जब आप ओवरऑल यूट्यूब को ख़त्म करेंगे तो उससे मैं समझता हूँ कि फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा। रिसेंटली अगर बात की जाए 2012 से लेकर ऑलमोस्ट 16 तक यूट्यूब बैन रहा पाकिस्तान में, और उसका नुकसान हमें कितना उठाना पड़ा। उसका नुकसान ये उठाना पड़ा कि आज दुनिया में अगर टॉप 100 यूट्यूब चैनल्स की बात की जाए तो शायद उनमें भी पाकिस्तान कहीं नहीं आता। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के टॉप 10 में क्या टॉप 1 में भी इंडिया के ही यूट्यूब चैनल हैं। टी सीरीज़ की बात की जाए, इसके अलावा खान सर की बात की जाए जो कि एजुकेशन के हवाले से वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, व्लॉग करते हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरटेनमेंट की बात करें तो बहुत से वहाँ के यूट्यूबर्स हैं जो कि दुनिया में अपना नाम रखते हैं, ना सिर्फ नाम रखते हैं बल्कि अपने जो कंट्री इंडिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे चाहिए कि काइंडली अपनी पॉलिसीज़ पर हमारे लिए, हमारी पाकिस्तान की यूथ के लिए कुछ ना कुछ ख्याल करें, पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं जिससे रियल में पाकिस्तान का हकीकत में फ़ायदा हो।